हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन महिलाएं, स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सुख भविष्य के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से अपनी संतान की रक्षा करती हैं। और जीतिया व्रत की शुरुआत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाय खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत कर तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस जीतिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा अर्चना की जाती है और इसी के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। दोस्तों, आज मैं आपको जीतिया व्रत की दो पुरानी कथाएं श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को वहां पर पूजा करते हुए और व्रत करते हुए देखा और खुद भी इसके देखने की कामना की। उनके व्रत के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा भी किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए, जबकि चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार एक जीमूत वाहन गंधर्व के एक बुद्धिमान राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछा, तो इस पर उसने बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है और एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और आज उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित ही वापस लेकर आएंगे। तब वे खुद गरुड़ का चारा बनने के लिए विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब जब गरुड़ भगवान आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसने उसे पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उसके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत मनाया जाता है और व्रत कथा सुनी जाती है। अब मैं आपको इसकी दूसरी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जीतिया व्रत की यह कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा ने पांडवों के वह शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया हुआ देखकर अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वह द्रौपदी की 5 संतानें थी जो कि मारी गई थी। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल दी थी। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की उस अजन्मी संतान को फिर से जीवित किया। गर्भ में मरने के बाद और जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। हरे कृष्णा राधे राधे।